यूनिक जानकारियां देने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसा कि मैंने कमेंट पे बता ही दिया कि आज हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आज उन काम को सीखेंगे। अभी तक तो मैंने आपको ऑप्शन और बाकी चीज़ों के विषय में ट्रेनिंग दी, लेकिन अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम सीखेंगे। अगर आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप बेहतर से बेहतर वहाँ पे अपना जो आपका काम है उस काम को आप कर पाएंगे। दूसरा, आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे अपनी अच्छी से, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से काम किसी भी ऑफिस में करेंगे तो वहाँ के लोग आपको जरूर वैल्यू देंगे। तो आपको नॉलेज रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किस तरह से कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके किसी भी ऑफिस में अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम सबसे पहले आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने से रिलेटेड। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ चीजें पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज आप किसी भी ऑफिस में कैसे करें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है। इसको मैं आपको सिखाने वाला हूं जीरो से। तो आप सभी लोग, अगर किसी के कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने से रिलेटेड चीजों को जानते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, आप स्टार्ट पे चलिए। मैं आज आपको वर्ड ओपन करने के कई सारे तरीके बता दूंगा। स्टार्ट पे चलते हैं। स्टार्ट पे चलने के बाद आप स्क्रॉल करिए, और स्क्रॉल करके यहां पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे मिलेगा वर्ड 2013। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा 2013। या आपके कंप्यूटर में अगर मान लीजिए कोई और ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल है तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे कंप्यूटर में वर्ड का 2013 वर्जन इंस्टॉल है, तो वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा जहां पे हम काम कर पाएंगे। दूसरा तरीका सीखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दूसरे तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करेंगे। यहां लिखेंगे WINWORD लिखकर जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। यहां आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें और कोई तरीका, तो एक तरीका मैं आपको और भी बहुत यूनिक बताने वाला हूं। करना क्या है, आपको ब्लैंक एरिया पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और न्यू पर चलना है। जब आप ब्लैंक एरिया पर माउस का राइट बटन क्लिक करके न्यू पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इसका एक दूसरा विंडो डिस्प्ले होने लगेगा। यहां पे आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट का नाम यहां पर या कोई फाइल का नाम आपको दे देना है, जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं। अब नाम देके आप देखेंगे तो ये वर्ड की फाइल बन गई है। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो गया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका तो हमने कई सारे आपको बता दिए। अगर किसी को आइडिया हो कि शॉर्ट तरीका क्या है कि विंडो के साथ आर की को, जैसे अभी यहाँ पे हमने विंडो आर दबाया और यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट लिखा है, मैं हटा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे विंडो आर दबाने के बाद क्या लिखा कि हमारे सामने इस तरीके का मैसेज आया था
और यहाँ पे हमने वर्ड को ओपन किया था। अभी देखिए मैं यहाँ पे विंडो आर दबा के कोई बटन दबा रहा हूँ, इंटर की को प्रेस कर रहा हूँ तो वर्ड ओपन हो गया। मैंने विंडो आर रन के बॉक्स में मैंने ऐसा क्या लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया था। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं अगर किसी को भी आइडिया हो तो। अब हम शुरुआत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन तो हमने कर लिया। अब अगर इसको इसमें हमको कोई लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करना है, कोई रिज्यूम बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है तो कैसे तैयार करेंगे। तो अब ये सारी चीजें अब एक ही दिन में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जैसे आज मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कोई फॉर्म बनाना बता दीजिए, तो मैं फॉर्म बनाना आपको बता देता हूं। आपने कहा मुझे रिज्यूम बनाना बता दीजिए, तो मैं रिज्यूम बनाना बता देता हूं। तो कोई एक ही कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। तो आज अगर किसी के दिमाग में है कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से फॉर्म बनाना ही बताता हूं। तो आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी फॉर्म कैसे तैयार करें। मान लीजिए कि आप एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए आपको कंट्रोल विंडो की के साथ आर की प्रेस किया गया था और यहां पर क्या लिखा गया था, यहां पे लिखा गया है WINWORD, विन वर्ड लिख के ओके किया गया है, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ है। लेकिन आपका प्रयास बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप क्वेश्चन जब मैं पूछूं तो उसका आंसर दिया करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, सीखने वाला कभी गलती नहीं करता, या तो वो सीखता है या तो वो सही करता है। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उसका आंसर देते हैं, इन केस अगर वो आंसर गलत भी हुआ तो वो गलत नहीं है, आपने सीखने का प्रयास किया है। तो इसलिए जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर जरूर दिया करिए। तो चलिए आज हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, होम टैब में आके, और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता चलूंगा शॉर्ट कीज के विषय में। तो आप होम टैब पे आके यहाँ पे हम सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे। तो सेंटर करने का जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ ई। अगर आप कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए आप एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए एडमिशन फॉर्म। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक एक चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आपको इसे लेफ्ट में लेके चलना है तो आप यहां लेफ्ट बटन पर क्लिक कर दें, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ CTRL, ध्यान से समझिएगा की कौन सी होती है, CTRL, कंट्रोल की के साथ आप L की को प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्म, आपका जो टेक्स्ट है, कर्सर है, वो बाईं तरफ चला जाएगा और आपके द्वारा जो भी लिखा जाने वाला टेक्स्ट है वो यहां पर दिखाई देने लगेगा। तो अब जैसे हम यहां पे लिख देते हैं एडमिशन फॉर्म, और अब एडमिशन फॉर्म कहां का है वो नाम यहां पे हम लिखते हैं। ये हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब हम इंटर करेंगे और फिर इसके फॉन्ट को हम बड़ा कर लेंगे। किसी को भी आइडिया हो कि फॉन्ट को बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्ट की प्रेस मैं कर रहा हूं, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कीबोर्ड से मैं कौन सी शॉर्ट की प्रेस कर रहा हूं जिससे हमारे इस टेक्स्ट का फॉन्ट बड़ा हो रहा है और छोटा भी हो रहा है। अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम फॉन्ट को छोटा करते हैं, तो फॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए आप फॉन्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जो साइज आप चाहते हैं वो साइज आप यहां पे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। WINWORD, विन वर्ड लिख के आप इंटर करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाता है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है हो, यहाँ तो सही चल रहा है, बाकी लोगों को क्लियर आ रही है आवाज़ और बाकी सारी चीज़ें एक बार हमको आप चेक करके बताएं, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अगर किसी को और प्रॉब्लम हो तो
किसी के पास आवाज़ या बाकी चीज़ें अगर क्लियर ना जा रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही हैं, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे एड्रेस क्या है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और होम टैब पे बोल्ड करेंगे। किसी को अगर आइडिया हो बोल्ड का शॉर्ट की क्या होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बोल्ड के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रेस की जाएगी। और फिर इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा करके इसको सेंटर में करते हैं। देखिए मैंने दो शॉर्ट की पूछी है। पहली शॉर्ट की मैंने पूछी है कि आप टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे बड़ा करेंगे, इसके लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाएगी। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि आप टेक्स्ट को बीचों बीच ले चलने के लिए आप कौन सी शॉर्ट की प्रेस करेंगे। तो ये आप जिसको भी आइडिया हो, मैं वेट कर रहा हूं। अब हम यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे होम टैब में। यहाँ पे रिमूव स्पेसिंग ऑप्शन मिलता है। जब हम साइज को शॉर्ट करने की साजिश जी, जो आप ये फॉन्ट है, इस टेक्स्ट है, इसकी साइज को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो चलिए बहुत बढ़िया, मैं आपको बता देता हूँ। छोटा या बड़ा करने के लिए आप CTRL की के साथ आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट, इसको आप इस ब्रैकेट को दबाएंगे। मैं प्लस कर दूं बीच में, आपको समझ। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको प्लस नहीं दबाना है कि आप ये सोचें कि प्लस भी दबाना होगा, नहीं। CTRL के साथ आप ये बटन दबाएंगे तो इससे फॉन्ट क्या होगा, बड़ा होगा, और सॉरी छोटा होगा, और वो भी एक एक अक्षर छोटा होगा, एक एक। जैसे अभी 22 है, आप इस बटन को दबाएंगे तो 21 हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं 21 हो गया है। और अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप CTRL के साथ ये वाला ब्रैकेट दबाएंगे तो इसका फॉन्ट बड़ा भी होगा। कितना, एक एक अक्षर। अगर आप दो या दो के क्रम में बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, CTRL के साथ आप यूज करें शिफ्ट बटन और फिर इसके साथ आप एक बटन और दबाएं, कौन सी, ग्रेटर देन। अगर आप ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन अगर आप प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट 2 गुना में बढ़ेगा। पहले 2 बढ़ेगा, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, इस रेशियो में। फिर आगे चल के थोड़ा कम भी हो सकता है या उसका ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से बढ़ेगा और घटेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। घटाने के लिए आपको क्या करना है, लेस देन की को प्रेस करना है। जब आप लेस देन की को प्रेस करेंगे तो ये घटेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं जी, ये कंफर्म हो गया है। अब हमने क्या किया, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इनके बीच जो लाइन स्पेसिंग थी उसको हमने यहां से हटा दिया। जैसे भी लाइन स्पेसिंग देखिए, इसमें इसके बीच दूरियां ज्यादा हो जाती हैं, तो इनको हम रिमूव स्पेसिंग कर देंगे तो ये दूरियां कम हो जाएंगी। अब हम इंटर की को प्रेस करते हैं और हम इसकी साइज को छोटा करेंगे। तो साइज छोटा करने का मैंने शॉर्ट तरीका तो बता ही दिया सबको। जी हाँ, बोल्ड के लिए कंट्रोल B की को प्रेस करेंगे, वेरी गुड। आप वहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं बोल्ड, ताकि लोगों का कंफ्यूजन भी क्लियर होता रहे। और आपके जैसे लोग की वजह से ही मुझे और आनंद आता है या और भी मेहनत करने की इच्छा होती है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं या आप लोग नई चीज़ें पूछते हैं या मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप एक्टिव हैं। अब हम बात करें, फिर से लेके चलते हैं लेफ्ट साइड। मैंने कौन सी की दबाई कि हमारा ये टेक्स्ट कर्सर जो है बाईं तरफ आ गया है। कोई अगर बता सके तो कमेंट करके बता सकता है, कर्सर को बाईं तरफ ले चलने के लिए कौन सी की को प्रेस किया जाएगा। और फिर उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं नेम। अब नेम, एक बात ध्यान दीजिए, जब आप कोई भी फॉर्म भर रहे होते हैं तो फॉर्म में 2-3 चीजें ऐड होती हैं। पहला कि एक तो नेम ऐसे डॉट बना होगा, आप डॉट बना सकते हैं। दूसरा, इसमें जगह जगह पे बॉक्स बने होंगे जिससे आप उसमें भरा जाता है कि इसमें कैपिटल में भरना है, कैपिटल में भरना है, और स्पेस के लिए एक बॉक्स को छोड़ना है। इस तरीके का अगर आप बनाना चाहते हैं
तो आप क्या करें, आ जाएं यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लें, और मैं आपको थोड़ा यूनिक बना के दिखाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स बना लिया और यहाँ पे लिखते हैं सी फॉर हो जाएगा कैपिटल, और सेव फिल में चल के इसको हम करेंगे नो फिल, और सेव आउटलाइन में चल के करेंगे नो आउटलाइन। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देख सकते हैं कि जब मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ, बॉक्स को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सी गायब हो गया है। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे ऐसे सी दिखाई देगा। अब फिर हमने क्या किया, इंसर्ट में आए और यहाँ पे शेप्स पे आके हमने एक शेप ऐसे छोटा सा बना लिया, और इसमें शेप फिल में आके इसको हमने नो फिल किया, और शेप आउटलाइन पे आके इसको हमने ब्लैक कलर दिया, और आउटलाइन को हम थोड़ा मोटा या पतला कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब हम इसको इसके कलर को चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट के कलर को चेंज करने का तरीका क्या है कि आप होम टैब में जाके वहां से चेंज कर सकते हैं, या आप फॉर्मेट से ही टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये सी लिख दिया और इसको इसके सामने रख दिया, और फिर उसके बाद ये जो सी का बॉक्स है इसको पकड़ के हमने इसके बीचों बीच में एडजस्ट कर दिया, और फिर सी को हमने सेंड टू बैक कर दिया। अब ऐसे में आपको कुछ समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन अब वो पीछे चला जाएगा क्योंकि हमने दोनों के बैकग्राउंड को हटा रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा बॉक्स हमने कौन सा बनाया था, सी का। तो आप यहाँ पे सी को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे ऐसे बॉर्डर लाइन, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसको ग्रुप कर लीजिए, फॉर्मेट में चल के ग्रुप। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये दोनों एक हो जाएंगे। अब आप इसका एक डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट करने का तरीका क्या, कंट्रोल डी दबा देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर इस लाइन को आप ऐसे बगल में लगा दीजिए। फिर अब सी को मिटा के हम फिर यहां पे ए लिखेंगे, फिर उसके बाद इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी दबा देंगे, और इसको पकड़ के हम इसके बगल में ऐसे लिख लेंगे। इसको भी मिटाएंगे, पे लिखते हैं। फिर अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, हल्का सा नीचे लाएंगे, और फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के क्लिक करके इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 2-3 तरीके मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं। अब यहां पे लिखेंगे आई, फिर उसके बाद इस पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट दबा के फिर से आप ड्रैग करिए, और इसको आप इसके बगल लाके ऐसे छोड़ दीजिए। जो स्पेस आप सब में दे रहे हैं यहां पे फिर लिखिए टी, जो स्पेस आप सब में दे रहे हैं सेम स्पेस यहां पे देंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रैग करिए। अब यहां पे लिखते हैं ए, फिर उसके बाद लिखते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर इसकी कॉपी बनाते हैं। एक मिनट, फिर बाहर अंदर नहीं क्लिक करना हमको, इसी बॉक्स पे ही क्लिक करना, और फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी। तो ये हो गया कैपिटल। तो यहां पे बहुत हल्के कलर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैपिटल, ताकि आप जब टेक्स्ट को ऐड करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब शिफ्ट दबा के आप इन सभी बॉक्स पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को दबा के इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जब हमने क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, और फिर चले आएंगे फॉर्मेट में। यहां पे ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। अब ये हो गया ग्रुप। तो यहां पे नेम तो इतने में होगा नहीं, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाइए और फिर इसको ड्रैग करके आप इसके बगल रख लीजिए, और फिर आप इसको शिफ्ट और कंट्रोल दबा के ड्रैग करके इसके बगल रख लीजिए। अब यहां पे हो गया कि हमें सारी चीजें कैसे भरनी है, कैपिटल में। ये तो हमने यहां पे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि सारे टेक्स्ट हमें कैपिटल में भरने हैं।
अब ये सेट होने के बाद फिर दूसरा काम हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और इधर लेके आते हैं। अब फिर शिफ्ट के साथ इन सभी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 3 को कॉपी किए, 3 को ग्रुप किया था, अब तीनों को फिर से सेलेक्ट करिए और फिर आप आ जाइए ग्रुप पर। अब ये सभी एक ग्रुप बन गए। अब हमें क्या करना है, नेम यहां पे हो गया और फिर इंटर की को प्रेस करना है, तो एक इंटर और दबाना है। अब यहां पे हमें लिख देना है फादर नेम। तो ये जो नेम है इसको भी हमें कैपिटल करना होगा। तो मैंने आप लोगों से पूछा था टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले चलने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे, तो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले चलने के लिए कंट्रोल के साथ एल की को दबाएंगे। तो यहां पे हमने लिख दिया फादर नेम, फादर नेम। अब उसके बाद फादर नेम के लिए भी हमें क्या करना है, इसी को उठा के ऐसे नीचे ड्रैग करके और यहां पे लाके आपको ऐड कर देना है। आप इस बॉर्डर लाइन पर क्लिक करिए और ड्रैग करके आप यहां पे लाके रख दीजिए। फादर नेम हो गया। फिर अब उसके बाद मदर नेम ऐड करना है, तो इंटर दबाइए, एक बार और इंटर दबाइए, फिर आप लिख दीजिए मदर नेम। फिर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है और नीचे चले आना है। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से ऐड करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे मदर नेम हो गया। फिर उसके बाद आप इंटर करिए, फिर इंटर करिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम आपके लिए फिर से बढ़ा। अब आप लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लगाएंगे फोटो। तो इंसर्ट में चलेंगे और फिर टेक्स्ट बॉक्स पे चलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में चलने के बाद यहाँ पे हमें एक बॉक्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे ड्रा कर लेंगे एक बॉक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे फोटो। फोटो। अब इसमें लोगों को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोटो ऐड करनी है, तो इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपको एक्स्ट्रा काम क्या ऐड करना है। एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है, जैसे यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना, तो आप इसको कॉपी करिए। कैसे, कंट्रोल डी दबा देंगे तो भी कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे लाके आपने रख लिया। अब फिर से आप चलिए फॉर्मेट में, यहां आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। ग्रुप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप। आप इस अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए इसमें हम डी डी एम एम और वाई 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 वाई, कितने वाई चाहिए। अब इसको हम करते हैं डी डी, तो डी, फिर यहां पे डी, फिर एम एम, फिर वाई वाई और वाई, और एक और हमें चाहिए ये वाला बॉक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको तो पहले हम डिलीट कर दें, लास्ट वाले को क्लिक करके डिलीट बटन दबा देना है। अब इसमें से हमें एक बॉक्स की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से आप फॉर्मेट में चल के ग्रुप के अंदर अनग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अब जैसे ही आप अनग्रुप करेंगे तो ये सभी एक हो जाएंगे। तो देखिए डी डी एम एम वाई वाई वाई। अब बाकी की हमको ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें सेलेक्ट कर लेना चाहिए और सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। जी आप पूछ सकते हैं आपको चाहिए कुर्ती देव फॉन्ट।
कुर्तीदेव फॉन्ट किस प्रोग्राम में, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सीखना चाहते हैं कुर्तीदेव फॉन्ट, चलिए मैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कुर्तीदेव फॉन्ट आपको बता देता हूँ। एक मिनट थोड़ा इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि आप कुर्तीदेव फॉन्ट के विषय में जानना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए अगर ये फॉन्ट, ये टेक्स्ट आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ऐसे कैसे करते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान लेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजफुल है और मैं आज आपको कुर्तीदेव फॉन्ट कैसे डाउनलोड किया जाए, कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाए और साथ साथ कुर्तीदेव फॉन्ट में कैसे लिखा जाए, वो सारी चीज़ें आज हम आपको सिखाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे सिंपल सा, मैं भी कुर्तीदेव फॉन्ट बता दूं या आगे बढ़ता हूं? पहले तो हम कुर्तीदेव फॉन्ट ही बता देते हैं क्योंकि हो सकता है आप जल्दी में हो। अगर आप जल्दी में नहीं है तो आप लास्ट तक हमारा वीडियो ऐसे भी देख लीजिएगा। अगर आप कुर्तीदेव फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं तो आपको सबसे पहला तो आपके कंप्यूटर में कुर्तीदेव फॉन्ट होना चाहिए। तो फॉन्ट बदलने के लिए जहां से आप लिखना चाहते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे आप कुर्तीदेव 10 या 11 किस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप कुर्तीदेव 10 में लिखना चाहते हैं तो आप कुर्तीदेव 10 ले लीजिए या कुर्तीदेव 11 ले लीजिए, आप जिसमें लिखना चाहते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे। अब आप देखिए, जैसे हमने लिख दिया मेरा नाम, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि इसको लिखें कैसे। ये मैंने कौन कौन सी की दबाई कि ये लिख उठा, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं मैंने कौन कौन सी की दबाई थी तो वो मैं आपको बता दूं। एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं। आप इंग्लिश में कौन कौन सी की आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से कि ये हिंदी में इस तरीके से फॉन्ट बदलने के बाद आ जाता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी की प्रेस की थी जिससे ये पूरा का पूरा कैसे दिखने लगा, हिंदी में दिखने लगा था। अब देखिए यहां से आप फॉन्ट बदलेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। लेकिन समस्या एक है कि आप कैसे करें, आपके लिए तो बड़ा कठिन है। तो आप लोगों के मदद के लिए ही, आपकी हेल्प के लिए मैंने एक और चैनल बना रखा है। मेरा एक और चैनल है, मैं उसको प्रमोट तो नहीं कर रहा था यहाँ पे, और लेकिन अब चूंकि ये ऑप्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और उस चैनल को आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उस चैनल पे जाके आपको बहुत सारे वीडियोस वैसे भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको मैंने ये हिंदी लिखने के लिए पूरा का पूरा जो इसका चार्ट होता है उसका लिंक दे रखा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वो चैनल आपके सामने ओपन करके आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना क्या है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये, चलिए मैंने इसी को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको YouTube सर्च कर लेना है। YouTube पे मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि सर हमको क्लासेस चाहिए लेकिन मैं आपके पास तक नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैंने शुरुआत करी। तो यहाँ पे आपको डालना है, जब आप सर्च में आइएगा तो यहाँ पे डालिएगा महेश दुबे सर। ये तो हमारा चैनल है। अगर आप इस चैनल पे जाना चाहते हैं तो आप यहीं पे इंटर कर देंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इंटर करेंगे सबसे पहला नाम यही आएगा, महेश दुबे सर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस पर डे मिलते हैं, पर डे यहाँ पे वीडियोस मिलते हैं। लेकिन आपको हिंदी फॉन्ट अकेले चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखिए हिंदी फॉन्ट। तो जैसे ही आपने लिखा महेश दुबे सर हिंदी फॉन्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, कुर्तीदेव फॉन्ट का यूज कैसे करें, तो ये हम यहाँ पे हमने पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। अब आप इस वीडियो को ओपन कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे किया जाए। वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ कैसे किया जाए, लेकिन आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हिंदी फॉन्ट कैसे डाउनलोड करें कंप्यूटर में। अगर आपके कंप्यूटर में कुर्तीदेव फॉन्ट है तब आप सबसे पहला काम मोर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, और मोर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे के साइड यहाँ पे
गूगल ड्राइव का एक आइकन मिल जाएगा या एक लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और डायरेक्ट आपको हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपके सामने यहाँ पे हिंदी फॉन्ट डिस्प्ले होने लगेगा। तो अब देखते हैं, एक मिनट, क्या हिंदी फॉन्ट दिखने लगा? हाँ, ये देखिए कुर्तीदेव हिंदी फॉन्ट दिखने लगा। अब आप करना क्या है, अब आपको इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे ये पूरा डाउनलोड होके आपके सामने दिखने लगा। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप फॉन्ट को मतलब हिंदी टाइप करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो करना क्या है, सबसे पहला आपको इस फॉन्ट को ओपन कर लीजिए और दूसरा मान लीजिए आप नहीं ओपन कर रहे हैं तो आप यहीं पे आप देख सकते हैं, ऐसे आपको दिखेगा। तो ये फॉन्ट हमने ओपन किया, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये फॉन्ट हमारे सामने ओपन होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या इस पे आप राइट क्लिक करके आप ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हमको लग रहा है फोटो ओपन होने में। तो अच्छा, ये ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगा कि अगर आप इसको ओपन करने वाले हैं, ओपन कर लिए हैं, फॉन्ट आपके सामने दिखने लगा है, तो आप देखेंगे कि फॉन्ट अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। तो अलग अलग भागों का मतलब क्या है, जैसे ये ब्लैक दिख रहा है, अभी ओपन नहीं हो रहा है, चलिए तब तक इसी पे समझते रहते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ है की, डायरेक्ट और शिफ्ट, की डायरेक्ट शिफ्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये की डायरेक्ट शिफ्ट ये है क्या? अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और यहाँ पर उसी फॉन्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। और ये देखिए फॉन्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब आप चाहे फॉन्ट को बगल ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे की डायरेक्ट शिफ्ट, जैसे मान लीजिए आपको का लिखना है, का, तो का के लिए आपको कौन सी की दबानी है उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपको हिंदी में का लिखना है तो आपको कौन सी की दबानी है, डी की को। कैसे दबाना है, डायरेक्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉन्ट कर लिया कुर्तीदेव 011, अब आप डी की को अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए का लिखेगा। अगर आपको खा लिखना है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको खा के लिए ये वाला ब्रेकर दबाना है, खा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आधा ही खा बनता है। पूरा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ की मात्रा लगानी होगी। तो आ की मात्रा आपको मिल जाएगा के पर। देखिए आप दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं उस पर, और इस पर सिर्फ आपको लाइव क्लास मिलता है। तो ऐसे इस तरीके से का खा। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए का खा की जगह पे अब हम बात करते हैं टा, आपको लिखना है, ठा लिखना है। तो आप देखिए शिफ्ट की के साथ कौन सी की दबाएंगे, ये इसके सामने है, तो शिफ्ट की के साथ आप वी की को दबाएंगे तो टा बनेगा। शिफ्ट के साथ वी की, जब आप शिफ्ट के साथ वी की को दबा रहे हैं टा बन रहा है। अगर आपको मान लीजिए कभी कभी ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो इन कीज पर नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो वो है। जैसे एग्जांपल के लिए इया, तो इया के लिए आप कीबोर्ड में एक बटन होती है अल्टर, ALT, उस बटन को दबा के रखिएगा और न्यूमेरिक कीपैड एरिया से आपको प्रेस करना होगा 0165 लिखकर। आप जैसे ही अल्टर की को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको बहुत आसानी से इया आपके सामने छप जाएगा। तो उम्मीद है आपको हिंदी टाइप समझ में आया होगा। आइए हम फिर से बैक होते हैं अपने फॉर्म पर, और फॉर्म कैसे तैयार किया जाए बाकी चीजों को हम यहाँ पर सीखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ बना दिया। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला हमें क्या बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें बनाना है जेंडर। तो टैब की को प्रेस करिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए जेंडर। तो जेंडर बनाने के लिए
या आप यहाँ पे जेंडर की जगह पे आप लिख दीजिए सेक्स। अब क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, तो अब आपको कितने बॉक्स चाहिए? 2 बॉक्स, क्योंकि उसमें टिक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद या ये जो एक है आप देख सकते हैं, दो पूरा नहीं सेलेक्ट करना, एक ही आप ले लीजिए और फिर इन दोनों का एक डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट कैसे करना है, इस पर क्लिक कर लीजिए और आउटलाइन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे बीच में जो लाइन है, इस लाइन पे क्लिक करके आप इसको यहाँ ड्रैग कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है, तो थोड़ा सा एक चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पे हमने एम तो लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, इस एम के टेक्स्ट कलर को आपको थोड़ा ज्यादा डार्क करना होगा। तो एम, फिर इसी का डुप्लीकेट कर लीजिएगा या कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप ऐसे इधर ड्रैग कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख देते हैं एफ। तो ये हो गया मेल और फीमेल के लिए। फिर इधर अगर आपको कुछ लिखना है तो बना सकते हैं, नहीं तो अब आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है मोबाइल, तो फॉन्ट इसका काफी बड़ा है। तो अब देखिए एक चीज और आपको बताता हूं, आपको बार बार ये फॉन्ट बदलना ना पड़े, उसके लिए ऐसा आप क्या करें कि एक बार में ही फॉन्ट सेम हो जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, किसी भी एक टेक्स्ट को जितना बड़ा इस फॉन्ट को करना चाहते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इसके ऊपर आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना। तो आप देखेंगे एक बार में ही वन शॉट में ये पूरा का पूरा उसी साइज में डिस्प्ले होने लगेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल नंबर। इनके बीच दूरियों को अपने हिसाब से आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मोबाइल नंबर के लिए 9-10 अक्षर तो चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद MOB मोबाइल कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस 9 और 1 इतना हम यहाँ पे पहले से टाइप करना चाहते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करके इसके कलर को डार्क करिए, ये इंडिया का कोड है +91, तो यहाँ पे हमने इसको टाइप कर दिया। अब फिर उसके बाद आपको कितने अक्षर लिखने हैं, 10 बॉक्स और बनाने हैं। तो आप क्या करें, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसकी कॉपी और बना लीजिए, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके। तो इसकी कॉपी हमने बना ली। अब इसको हम इसके पास में लाके एडजस्ट करेंगे ऐसा, ताकि ये लगे नहीं। अब फिर उसके बाद जैसे इसमें हम लिख देते हैं 0, फिर इसमें लिख देते हैं 0, फिर इसमें लिख देते हैं 0, फिर इसमें लिख देते हैं 0। तो कितने हो गए, 2 2 4, फिर 0 5, छठवां फिर से 0, सातवां फिर से 0, आठवां फिर से 0, नौवां फिर से 0 और 10वां फिर से 0। अब हमें क्या करना है, जैसे ये इसके कलर को हमें वैसा ही करना है जैसे हमने उसके कलर को किया है। तो इसको सेलेक्ट करिए और इसके कलर को सेम वही कलर आप यहाँ से देते चले जाइए। एक बार जब आप कलर सेट कर लेंगे तो ये कलर इस पर कंटिन्यू दिखाई देगा। अब ये लास्ट वाला बॉक्स हमको नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए, इस पर आप क्लिक करिए, फॉर्मेट पर आइए, फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ ग्रुप ऑप्शन पे चल के इसको आप अनग्रुप करिए। जब आप अनग्रुप करेंगे तो ये सभी अलग हो जाएंगे। अब आपको ये लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करना होगा, तो ये लास्ट वाला बॉक्स हट जाएगा। ये हो गया मोबाइल नंबर के लिए। फिर उसके बाद अब अगर आप एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम इंटर करते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं एजुकेशन, अब हम एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बॉक्स नहीं बनाते, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, टेबल। अब जैसे सीरियल नंबर, स्कूल कॉलेज, बोर्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीजन,
तो इतने कॉलम हमने ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, फिर उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी एक में करेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी एक में करेंगे। अब हम उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी एक में करने के बाद फिर अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। फिर यहां पे हम लिखते हैं पासिंग ईयर, फिर यहां पे लिखते हैं परसेंट, और फिर इसमें लिखते हैं डिवीजन। अब उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, इसके फॉन्ट साइज को छोटा करना है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में आते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम छोटा कर लेंगे जो साइज हम चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, टैब की को प्रेस करना है, फिर टैब की को प्रेस करना है। अब जैसे आपके यहाँ ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे सीरियल नंबर 1, फिर आप देना चाहते हैं सीरियल नंबर 2, फिर आप देना चाहते हैं सीरियल नंबर 3। अब ये आपने ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको बहुत हल्का कर देंगे, ये सीरियल नंबर 1 2 3 रहने देंगे। अब यहाँ पे हम हाई स्कूल ऐड करना चाहते हैं तो लिख देते हैं हाई स्कूल। फिर उसके बाद अब देखिएगा इसमें हम ऐड करना चाहते हैं इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन। ये हमने ऐड कर दिया तो हमको इतना पता हो गया कि यहाँ पे क्या चीजें भरनी है। अब बाकी चीजों को हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर आ जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में हमें बटन मिलेगी सेंटर की, तो यहां से इसको सेंटर कर देंगे, ये बीचों बीच हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करके हम सेंटर कर देंगे, ये भी बीचों बीच हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइज को छोटा कर लेंगे और साइज को छोटा करने के बाद इसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, जिसकी जो साइज चाहते हैं। जैसे परसेंटेज, डिवीजन, ये सब छोटे होंगे तो चलेंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया। फिर उसके बाद अगर कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह, तो उसके लिए भी आप बॉक्स बना सकते हैं। सेम तरीका है जो मैंने आपको बताया। जैसे ये मान लीजिए कि चलिए इसी को हम ले लेंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, लिखते हैं एड्रेस लिखने के बाद अब हम इंटर की को प्रेस करेंगे, या इंटर नहीं भी प्रेस करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। इस पे लाइन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के नीचे इसको हम ड्रैग कर लेंगे। जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसकी कॉपी अगेन हम तैयार करेंगे और इस तरफ थोड़ा नीचे ला लेते हैं, या इसके बराबर ही रखते हैं कि हमें एड्रेस सिर्फ इतनी ही दूर में ऐड करना है। तो जितने कॉलम में आप एड्रेस ऐड करना चाहते हैं आप उतने कॉलम बना लीजिए और फिर इसका डुप्लीकेट करिए, एक और कॉलम बना लीजिए। तो यहां पे आप उतने कॉलम बनाते रहिए जितने में आप इसको ऐड करना चाहते हैं। अब ये बनाने के बाद एक्स्ट्रा आपको कुछ और नहीं करना। जैसे एक मिनट, अभी अगर आपसे गलत हो जाए तो आप कंट्रोल जेड की को प्रेस कर देंगे तो फिर से वो सही हो जाता। अब उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म का डिक्लेरेशन होता है, तो फॉर्म का डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन ऐड किया और जो भी आपका डिक्लेरेशन हो फॉर्म से रिलेटेड वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। कि जैसे अभी लोग भरते क्या हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने ये डिक्लेरेशन ऐड कर दिया यहाँ तक ही। ये एग्जाम्पल मान लेते हैं डिक्लेरेशन का, मतलब ये डिक्लेरेशन मैंने इसलिए किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फॉन्ट को बोल्ड से हटा के
फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे और पहले टेक्स्ट को टैब की दबा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, लास्ट में इंड की को दबा देंगे। अब फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेट और फिर नीचे लिख देंगे प्लेस और फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कर देंगे सिग्नेचर या आप एप्लीकेंट ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो आपका ये पूरा फॉर्म बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत आसानी से और एक सिंपल फॉर्म मैंने आपको डिजाइन करके बताया है। तो इसी तरीके से कल भी हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ और भी नई चीजें बताने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो हम यहीं पे, आज की लाइव क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये फॉर्म आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट को दे के उनका एडमिशन फॉर्म भरवा सकते हैं। नेक्स्ट लाइव क्लास में, अच्छा ये जरूरी नहीं कि स्टूडेंट ही करें, आप उनके लिए भी ये यूजफुल है जो लोग कोई ऑफिस या ऐसी जगह पे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई हॉस्पिटल ही खोल रखा है, वहां पे कोई आता है और उसका डिटेल, भाई आपने उसका इलाज किया, उसके पास सारा डिटेल होना चाहिए ना आपके पास, तो वो इस तरीके का आप फॉर्म बना सकते हैं और उसको आप दे के भरवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका सारा नॉलेज आपके पास होगा, सारा एड्रेस कहाँ का है, वो सारी चीजें जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट डे मतलब कल फिर हम आपको मिलेंगे नई जानकारी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही, इसी चैनल पर। टाइम होगा 11 बजे, तो मिस मत करिएगा। तो आप लोगों का इंतजार रहेगा कल फिर 11 बजे। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।